हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनपीवी डिस्कस करते हैं आज कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हम लोग कैपिटल बजटिंग डिस्कस कर रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है, और हमने डिस्कस किया था कि सारे एग्जाम्स में लाइक यूएस सीएमए एसीसीए सब में काम में आता है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? शेयरहोल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ करना, कि ऐसा काम करा जाए कि शेयर्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो, है ना, तभी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब शेयर होल्डर्स को अमीर बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। तो मान लीजिए एक कंपनी एक प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रही है, ठीक है, एक प्लांट को इवेलुएट कर रही है जो उसको इन्वेस्ट करना है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो 5 लाख आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3 लाख है और एनपीवी इस तरीके से 2 लाख निकल गई। आप एनपीवी का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो एनपीवी आ गई 2 लाख। अब अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि ये है क्या। जैसे हम बोलते हैं कि एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ये तो अपन जानते ही हैं। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, अगर स्टूडेंट्स एनपीवी पॉजिटिव है, जैसे 2 लाख की एनपीवी आ रही है, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। ये शेयर होल्डर्स की जो शेयर प्राइस है, मतलब जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की, उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। कितने से इंक्रीज़ करेगा? मान लीजिए जो कंपनी है उसके पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स हैं। कंपनी की पेड अप कैपिटल हमने बैलेंस शीट में जाके चेक किया तो कंपनी ने 1000 शेयर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। तो अगर एनपीवी 2 लाख है तो शेयर की प्राइस कितने से बढ़नी चाहिए? 2 लाख अपॉन 1000, मतलब पर शेयर कितने से प्राइस बढ़नी चाहिए? 200 से प्राइस बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अगर कंपनी ऐसा डिसीजन ले रही है जिसमें पॉजिटिव एनपीवी है तो शेयर्स की प्राइस बढ़नी चाहिए। ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं रहती है कि पॉजिटिव एनपीवी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ करती है। अब मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी कंपनी की 300 है तो 200 से और इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो कितने की शेयर की प्राइस होनी चाहिए? 500 की शेयर की प्राइस होनी चाहिए। इसी से पता लगता है कि अब हमने चेक किया कि शेयर की प्राइस सपोज 450 आ रही है और होनी कितनी चाहिए? 500। तो हम बोलते हैं कि शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है मतलब आप खरीद सकते हो शेयर को, क्योंकि शेयर क्या चल रहा है? अंडर वैल्यूड चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल बात ये याद रखनी है कि आपको पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। थैंक यू।